नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूएस से। और भारत में जो तनातनी चल रही थी इस बीच, जो निर्वासित भारतीय थे उनको वापस भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। ताज़ा आंकड़े जो बता रहे हैं कि अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा है। इसमें बताते हरियाणा के 44 लोग, पंजाब के 33 लोग और अब तक कुल 335 लोग आ चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस बार दिखी वो थोड़ी डिफरेंट थी। हम सबको पता है कि तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर पर लैंड हुआ। इसके अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं, जो तीसरा जत्था है। और इसमें मैंने आपको बताया करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये एयरपोर्ट से बाहर आए ये लोग। और इसके बाद हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वॉल्वो बस लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ हरियाणा के लोग हैं। एयरपोर्ट पर अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि सभी लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। कुछ बच्चे भी थे इसमें। डायपर के साथ दूध उपलब्ध करवाया बच्चों को प्रशासन ने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के। अब तक 335 लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल तब खड़े हुए थे जब लोग बेड़ियों में आए थे। यानी पहला जत्था जब अमृतसर पहुंचा था, हम सब ने देखा था 104 लोग पहुंचे थे और उस समय क्या हालात थे। इस बार 114 लोग आए हैं, यानी कि अगर माना जाए तो 212 और 4 216 लोग दो जत्थों में आए और इसके अलावा कुछ और लोग आए थे। तो कुल अब तक 335 लोग आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अब थोड़ी सी हमने देखे दृश्य भी देखे, लोग अमेरिका से आ रहे थे। वो एक तरह से कहा जाए कि कई सालों से रह रहे थे वहाँ पर, और अभी भी जो 18,000 के आसपास लोग हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। शनिवार रात को 11 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर पहुंचा था। ये भी हम सबको पता है। अब तीसरा बैच जो है 112 लोगों को लेकर पहुंचा। तो करीब करीब 335 लोग पहुंच चुके हैं और ये जत्था आगे भी आता जाएगा। लेकिन जो दृश्य नजर आए वो थोड़े डिफरेंट इसलिए थे क्योंकि इस बार जो लोग आए उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां नहीं बंधी थी। तो ये एक अच्छी कवायद थी। हम सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका के दौरे पर थे। वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच एक अच्छी बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री का खूब सम्मान किया था और ऐसे में कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। तवव्वुर राणा जो आतंकी है उसको भी सौंपने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा कई और ऊर्जा के क्षेत्र में और तमाम डिफेंस के क्षेत्र में भी कई डील्स हुई थी। तो ये एक अच्छी कवायद थी जो अभी अमेरिका और भारत के बीच हुई थी। तीसरे बैच में 112 भारतीय जो आए हैं, उनमें से आपको बता दूं 44 हरियाणा से आए हैं, गुजरात से 33, पंजाब से 31, 2 आए हैं उत्तर प्रदेश से, 1 हिमाचल, 1 उत्तराखंड से। मेरा नाम जी हरजीत है। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਗਿਆ? ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 4 ਘੰਟੇ ਆਤੇ। ਕੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਗਏ, ਲੀਮਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ को पैसे दवाए जान ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। रिपोर्ट किए गए 8 गुजराती अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप फिलहाल विजुअल में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इससे पहले जिन गुजरातियों को अहमदाबाद एयरपोर्ट लाया गया था उन्हें भी इसी तरह मुंह पर मास्क पहनाकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकाला गया था। और अब जब फिर एक बार 8 गुजरातियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, वो अहमदाबाद पहुंचे हैं और पुलिस सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। गांधीनगर और महसाणा जिले के ये सभी जो नागरिक हैं वो ये सभी वही नागरिक हैं जो कि गुजरात के महसाणा और गांधीनगर में रहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन के बीच इन सभी को फिलहाल उनके जिले में, यानी कि जो महसाणा में रहने वाले हैं उन्हें महसाणा में और जो लोग गांधीनगर में रहने वाले हैं उन्हें गांधीनगर में ले जाया जा रहा है। सभी के मुंह पे मास्क लगाया गया है ताकि सीधे तौर पे किसी की पहचान ना हो पाए। लेकिन अब तक 41 जो गुजराती हैं उन्हें पिछले 1 हफ्ते में डिपोर्ट कर दिया गया है और जो भी कोई जिनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है उनको पुलिस व्यवस्था के साथ उनके अपने जिले में भेजा जा रहा है। आप फिलहाल ये देख पा रहे हैं महसाणा
पुलिस की ये मोबाइल वैन है जिसके अंदर सीधे तरफ से ये जो भी डिपोर्ट किए गए लोग हैं उन्हें यहाँ से अपने घर पर ले जाया जा रहा है। अगर इनके परिजन की भी बात करें तो लगभग कोई भी परिजन एयरपोर्ट पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और इन सभी को पुलिस बंदोबस्त के बीच में अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना कर दिया गया है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਭੈਣ? ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੈਣ? 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਜਣਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਹਰਜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਆਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲ ਏਜੰਟ ਕੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। दूसरे बैच में 65 पंजाब से आए थे, हरियाणा से 33 आए थे और गुजरात के 8 लोग आए थे। लेकिन तब ये खबर बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया सुर्खियों में थी जब बेड़ियाँ बांध कर रहे थे। हालांकि अभी भी कुछ लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए कि बेड़ियाँ हथकड़ियाँ बांधी थी, लेकिन इस तरह के दृश्य नज़र नहीं आए। पंजाब के सीएम का भी ने सवाल किए थे कि जब सबसे ज़्यादा 33 लोग हरियाणा और गुजरात के थे तो विमान को अहमदाबाद या अंबाला की जगह पंजाब क्यों उतारा गया। ये भी एक सवाल खड़ा हुआ। इस बैच में सबसे ज़्यादा पंजाबियों को लौटाया गया था। तो ये इस तरह से जो लोगों का आना है वो जारी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो सकुशल वापस आएंगे। और अमेरिका ने साफ साफ कहा था, भारत ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जो वेरीफाइड इंडियंस हैं उनको हम वापस लेंगे, जिनके पास दस्तावेज हैं। यहाँ उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हाँ, अगर उनके खिलाफ पासपोर्ट से संबंधित कुछ ऐसा हेरा फेरी पाई गई तो पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा। इसके अलावा कोई और मामला दर्ज नहीं होगा। इस तरह की जानकारी सामने आई थी। हालांकि कई कहानियां भी इस दौरान सामने आई। कई लोगों ने कहा कि 2 ट्रक और प्रॉपर्टी बेचकर पोते को अमेरिका भेजा था। कई लोगों ने कहा कि बेटे को अमेरिका भेजने के लिए एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। कई लोगों ने कहा कि ब्याज पर रुपए लेकर बेटे को 2 साल पहले अमेरिका भेजा था। कई ने कहा कि 20 साल का जशनप्रीत रिफ्यूजी कैंप में रहा, आप सोचिए। कई लोगों ने ज़मीन गिरवी रखी और भेजा। तो अलग अलग कहानियां इसको लेकर निकलकर सामने आई। पंजाब के सीएम ने कहा था कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश हो रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि कहा था कि डिपोर्ट होकर आ रहे सभी भारतीयों के रहने, खाने और उन्हें घर तक छोड़ने की व्यवस्था पंजाब सरकार ने कर दी है। पंजाब का जो व्यक्ति जहां का होगा उसे वहां छोड़ा जाएगा। हरियाणा के लोगों को भी छोड़ देंगे, बाकियों को दिल्ली भेजा जाएगा। इस तरह की बात जो है वो की थी। लेकिन 4 फरवरी को हम सब ने देखा था जब पहला जत्था आया था, जब पहली बार हमने देखा था कि बेड़ियां बांध रखी थी। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस करीब 7 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी है। इस तरह की जानकारी जो 18,000 की फिगर थी वो दरअसल 1 साल की थी। लेकिन टोटल अब तक 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारतीय, आप सोचिए 7 लाख के आसपास लोग वहां पर मौजूद है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही। खैर, हम उम्मीद करेंगे, अब तक 15,000 डिपोर्ट हुए, ये जानकारी थी जो 15,000 डिपोर्ट हुए थे, लेकिन अभी भी 7 लाख के आसपास अमेरिका में मौजूद हैं। तो ये कब तक आएंगे देखना होगा। ट्रंप सरकार किस तरह की नीति अपनाएगा इनको लेकर आने वाले वक्त में, ये भी देखना होगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।